नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मसला कुछ ऐसा है कि बात तो मईशत के ऊपर करेंगे, लेकिन इब्तिदा में थोड़ी सी बात मैं माहौलियाती आलूदगी के मुतल्लिक करूँगा। पाकिस्तान बिलखुसूस कराची के अंदर माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ के हमें माशरती नुकसान पहुँचेगा, माशी नुकसान पहुँचेगा, बल्कि अगर आप शोबा सेहत को देखें तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जो चीज़ आपसे छुपाई जा रही है, मैं दोबारा से आपको वजाहत से बताऊंगा, वो है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। बुनियादी तौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद व दीगर शहर पाकिस्तान के, जहां पर अगर आप देखें तो सनतें लगाई गई हैं जो कि माहौलियात के हिसाब से मुनासिब नहीं है। इसके अलावा हम बहुत से ऐसे ज़राए से बिजली पैदा कर रहे हैं जो कि माहौलियात के लिए नुकसानदेह है। हम समझते हैं कि वो सस्ती है, लेकिन ना वो सस्ती है और ना हमारे माहौल के लिए अच्छी है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ कचरे को जलाना, दीगर और आप ऐसे कह सकते हैं कि ज़रई वेस्ट को जलाना और भी दीगर ऐसी अशिया को जलाना, उसकी वजह से जो धुआं पैदा होता है वो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। इसमें हवाई आलूदगी भी है, यानी हवा को जो मुतासिर करती है, और आबी या पानी से मुंसलिक आलूदगी भी है। दोनों तरह से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन हवा की जो आलूदा, आप समझ सकते हैं कि हवा आलूदा हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। ये जब इसके मुतालिक बात करता हूँ तो आपको ये बता दूँ, दरअसल ये जुज़ जो बहुत ही छोटे हवा में मुअल्लक हैं, ये आपके निज़ाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये निज़ाम में दाखिल इस तरह से होते हैं कि आपका जो अपना सिस्टम है बॉडी का, कि वो धुएं में मौजूद जुज़ जो होते हैं उनको रोक ले, जरासीम को भी रोक लेता है, नाक के अंदर मौजूद बाल भी हैं, रिशा भी है, ये तमाम चीज़ें आलूदगी को रोकती हैं। लेकिन ये जो बारीक बारीक जुज़ हैं, ये आपके खून के अंदर दाखिल हो जाते हैं, समझा? यानी आपका सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाता, ये आपके खून में दाखिल हो जाते हैं और ये आपके जिस्म में क्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। लेकिन चूँकि सनतों से नोटू पकड़ने होते हैं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों से नोटू पकड़ने होते हैं, और हमारे यहाँ माहौलियाती आलूदगी पर ज़रा भी तवज्जो नहीं है, आप ये समझ जाएं कि आप बच्चों का और अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इससे जो बीमारियां पैदा होंगी उनको रोकना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब बात करते हैं मईशत के ऊपर। इसकी जो इक्तसादी और जो एक माशी कॉस्ट है उसके मुतालिक हम आगे आने वाले दिनों के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल के ऊपर थोड़ी बात हो जाती है, जब भी अब इक्तसादियात माशियात के बारे में कोई भी बात करता है मैं मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके हालात इतने ख़राब हैं कि या इस पर रोया जा सकता है या हंसा जा सकता है। बुज़ुर्गों ने कहा है कि हंसना बेहतर है तो हम इस पर हंस लेते हैं ताकि ऐसा तासुर जाए कि हम बदगुमान नहीं हुए। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे कह रहे हैं, बहुत सारे एंकर भी अपनी क्लिपें बना बना के इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं कि हम बदगुमा हो गए हैं। तो इशारा उनका किसकी तरफ है और इशारा किसने दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। फिर एक नज़र डाल ही ली जाए पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर, फिर मैं मुस्कुरा दूंगा। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनका तारुफ करा चुका हूँ। सर, बात यह है कि मध्यम हो जाऊँ, जैसे कुछ लोग मध्यम भी हो रहे हैं, कुछ लोग उकता भी गए हैं। ऐन अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर पकड़े जाएंगे हम। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब बताइए, क्या कहते हैं आप पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक? जी बहुत शुक्रिया। आपने दो नुकात उठाएं। एक तो आपने इन्वायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो आजकल चीज़ें चल रही हैं मैं थोड़ा सा आपके गोश गुजार कर दूं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई
बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, तो क्या होने वाला है। मैं एक सिंपली चंद अल्फाज में ये मैं बता दूं कि जो गिवन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आइंदा आने वाले चंद महीनों में मुल्क में महंगाई का एक तूफान बर्पा होने वाला है, और जो अभी मौजूदा महंगाई है लोग इसको भूल जाएंगे। तो ये तूफान नहीं है, अभी और भी तूफान आएगा। अच्छा, ये जब हम पहले कहते थे तो लोग कहते थे यार ये मजाक कर रहे हैं, क्या इनके बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग क्या है। तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ हमारे बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग क्या है। मौजूदा जो पाकिस्तान का जो ट्रेड इम्बैलेंस है, यानी कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो गैप है वो हमारा पिछले चंद महीनों में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये अब आगे भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मज़ीद डीवैल्यूएशन का, डेप्रिसिएशन का ख़तरा है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। एक बात। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन IMF के साथ एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं, और अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद अगेन ये रुपए की वैल्यू और कम होगी, तकरीबन 185 पे आ जाएगा। आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था, ये उस वक्त 155 पे था, मैंने कहा था 175 पे आएगा। देख लें साल के आखिर में 175 पे आ गया है। अब ये 185 तक इसने जाना है, ये मैं आपको बता दूं। और जब ये रुपया होगा तो घबरा रहे हैं लोगों को और फिर ऑयल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, इसके इफेक्ट्स आगे अगले 2-3 महीने में आएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी प्राइसेस जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो आपका इंक्रीज होगा, और दोबारा से मुल्क में एक महंगाई का तूफान बर्पा होने वाला है। शुभ शुभ बोलें, अच्छा बोलें। आप क्या बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं, चलो ये बात हम आपकी मान लेते हैं कि आगाज़ में आपने इस चीज़ का इंदिया दे दिया था। मुझे तो खैर आपकी बातों पर यकीन आ गया था, लेकिन बाकी लोगों को शायद यकीन करने में कुछ बात। वो और हमारे दोस्त खुरम शहजाद थे, वो थोड़े से परप्लेक्स थे कि शायद ऐसा ना हो। बाल पराचा साहब को भी और खुरम भाई आप भी देख लेंगे, ये 175 आ गया, इस साल का आखिर चल रहा है, और आपकी बात दुरुस्त साबित हो गई। अगली पेशगोई भी आपने कर दी, वो बड़ी ख़तरनाक की आपने, क्योंकि उससे तो मज़ीद महंगाई की एक लहर आएगी, जिसका इंदिया आपने अभी से दे दिया। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, टीम तो बड़ी अहल है, टीम वही है जो मुशर्रफ साहब के दौर में थी। सर अस्सलाम वालेकुम। मुशर्रफ साहब आजकल वेले बैठे हुए प्रोग्राम ही देखते हैं और तो कोई काम नहीं उनके पास। तो बात ये कि सर ये तो टीम वही है, अच्छी टीम है, आप कहते हैं जनाब वर्ल्ड क्लास टीम है, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर के भी इसके अंदर मौजूद हैं, फॉर्मर लीडिंग बैंकर भी इसमें मौजूद हैं, जनाब इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसी के भी एक नुमाइंदे आप तरह से कह सकते हैं कि हमारी टीम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हैं। और उसके अलावा मैं अब क्या कहूँ, इतने अहल लोग आपके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। क्या मसला क्या है मुझे इसमें अली भाई? जो कि लोग कहते हैं शब खून मारना, ये दिन में खून मारा गया और हमारी कौम को पता ही नहीं चला, जिसको ये कहा जा रहा है कि सियासी वर्ल्ड कप जीत लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उस सियासी वर्ल्ड कप वो जो बिल पास हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हैं, अच्छी हैं, लेकिन उसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके आईब्रो रेस करती हैं और उसको क्वेश्चन करना चाहिए। इसकी टाइमिंग बड़ी यूनिक है। एक डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, पहले इसकी टाइमिंग समझ में नहीं आई, यानी पूरा साल था आपके पास, किसी टाइम भी आप कर लेते, ये इन्हीं दिनों का क्यों इंतखाब किया गया जब कुछ मामलात बदलने वाले हैं? ये देखें, थियोलॉजिकल यानी कि रिलीजियस, पॉलिटिकल और कुछ दूसरी चीज़ों की तारीख को या डेट्स को आप जोड़ लें तो फिर आपको पता चल जाएगा ये क्या इसमें ये एक कोऑर्डिनेशन बनती है या ये कोई एक इम्कानात थे जानबूझ के इस तरह से किया गया, ये वैसे एक रैंडम डेट थी। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो है स्टेट बैंक ऑटोनॉमी का बिल, और जिस पे पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हो चुकी थी। लेकिन मुझे हैरत है कि बहुत सारे लोग, कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा कि आपके सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी की बात होती है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस हद तक सेंट्रल बैंक को ऑटोनॉमस कर देना कि जो हुकूमत वक्त है वो गवर्नर को भी नहीं पूछ सकती, ना आपका अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूशन उनको कोई पूछ सकता है, ना वो उसको बैंक से डायरेक्टली किसी भी किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं, वो उनसे ले सकते हैं। तो ये किस तरह की ऑटोनॉमी है? इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों की आपने उनको ऑटोनॉमी दे दी है। देखें, हम जो अवाम है वो पूछेगी हुकूमत वक्त से, वो अपने नुमाइंदे से पूछेगी कि भाई आपने क्या परफॉर्मेंस दी है, और उनको तमाम लोग जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनको जवाबदेह होना चाहिए। जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, आपके जो दूसरे लोग हैं, जो आपके डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं उनको जवाबदेह होना चाहिए। देखिए अभी बहुत सारी बातें हैं शुजात साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता जब तक कि तारीखें न बदल जाएं।
तारीखें बदलती हैं तो तारीख बदल जाती है। आप नहीं समझ रहे, मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं आपको बताऊं कि कवानीन क्यों पास हो रहे हैं। मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं आपको बता सकूं कि सवाल पूछने वालों ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, सवालों से घबरा के फिर एक कवानीन पास किए गए। मैं सब बता दूं, इशारों में तो बड़ा तूफान बरपा हो जाएगा पाकिस्तान में। आप समझ नहीं रहे सर। ढाल ये है कि 50 बातें दिखाई जाती हैं और असल में सिर्फ एक ही बात अंदर काम की होती है। ये बातें बहुत सारी की गई हैं, आप समझ जाएं। सेम पेज पे ना कल कोई था, ना सेम पेज पे आज है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी बहुत गलत रही। मुल्क के अंदर मौजूद बहुत से इदारे और लोग जो हैं वो इंतहा पसंदी का माहौल नहीं चाहते मुल्क के अंदर, नहीं चाहते हैं कि इंतहा पसंद रवैये जो हैं वो हमारे पड़ोसी ममालिक में बढ़ें। पहले ही हिंदुस्तान में आपको पता है हम इंतहा पसंदों के दरमियान जकड़े गए हैं। हिंदुस्तान, ईरान और अब अफगानिस्तान सब जगह पर इंतहा पसंद रवैये आ चुके हैं। आपको कैसे समझाऊं मैं, अजीब गरीब किस्म की कैफियत है। इंतहा पसंद रवैयों में माजरत के साथ हम लोग भी सपोर्ट करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब भी खैर कुछ मामलात में हमारी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन मुल्क के अंदर जो लैक ऑफ टॉलरेंस और एब्यूसिव कल्चर में एक हद तक, मैं कंप्लीट तो नहीं कहता, लेकिन एक हद तक खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। आप जब यूथ को आगे लगा के ये कहते हैं कि इनकी ऐसी की तैसी, और वहाँ पे आप नारे मार रहे होते थे कि वो फलाने और ये और वो और बिल जला दो और यूँ कर दो, तो देखें आपके जो फॉलोअर होते हैं वो भी आप इसी तरह से करते हैं। तो पिछले चंद सालों में आप देखें कितना आपकी सोसाइटी में इनटॉलरेंस बढ़ी है। और अनफॉर्चुनेटली ये इनटॉलरेंस ना सिर्फ ग्रॉस रूट लेवल पे बल्कि ऊपर तक आपके पॉलिटिशियंस हत्थापाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। पॉलिटिशियन ने किसी को थप्पड़ मार दिया, सहाफ़ी को, ये इस तरह। तो ये जो इनटॉलरेंस का कल्चर है ये भी हमने खुद ही शायद पिछले चंद सालों में प्रमोट किया है। और दुनिया का कोई भी मुल्क मुआशी तौर पे मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि वो टॉलरेंट रवैये नहीं अपनाता। और इसके लिए गवर्नमेंट को भी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को भी ये इस पॉलिसी साजी की काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे सराउंडिंग्स में जो कंट्रीज, स्पेशली इंडिया में देखें कितने इनटॉलरेंट जो रवैये हैं वो प्रमोट हो रहे हैं। इसीलिए मैं आप बता रहा हूँ कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के फिगर्स बहुत डिक्रीज होने वाले हैं, बहुत हद तक ये गिरने वाले हैं। जी, वी आर सिटिंग ऑन ए केग ऑफ डायनामाइट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इर्द गिर्द सारे इंतहा पसंद इकट्ठे हो गए हैं और इसके बड़ा मसला हो सकता है आगे जाके, क्योंकि ये हमारे साथ अगर इख्तलाफ में ना भी आए तो आपस में भी कुछ इख्तलाफ हो सकता है। आपको पता है प्रॉक्सी जंग पहले भी अफगानिस्तान में जारी थी, अब तो खैर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक कम हुई होगी, लेकिन अब एक नई चीज़ ने, खैर यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। लोग अली को क्या हो गया, बात ये भाई ज़रा आज एहतियात से चल रहा हूँ, ज़रा देख रहा हूँ तारीख़ें बदल रही हैं, कई तारीख़ों के बाद तारीख़ ना बदल जाए। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरी ख्वाहिश तो है कि आज मैं थोड़ा पुरजोश हो जाऊं, लेकिन देखें वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना कि मधम में जानबूझ के हूँ। अभी मामलात असल में पता नहीं है ऊँट किस करवट बैठेगा, समझ नहीं आ रही ना कि ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन कुछ लोग संजीदगी से नहीं लेते, कोई मसला नहीं, लेकिन हम तो हवा को देखकर समझ जाते हैं कि अब ये हवाएं तेज़ होने वाली हैं या फिर इनका जोर टूट जाएगा। दिल ये कहता है कि मामलात गड़बड़ हो चुके हैं, बस ये चंद दिन का आराम है, फिर उसके बाद थोड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, ये मासूमियत में ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान में आ गए, धुआंधार तकरीर कर ली, लेकिन पार्लियामान की जो है वो एक रेपुटेशन जो है इम्प्रूव हो गई, क्योंकि जरदारी साहब भी आ गए, बिलावल साहब भी आ गए, शहबाज शरीफ साहब भी आ गए, नवाज शरीफ साहब तो खैर आ नहीं सकते, इमरान खान साहब भी आ गए। इन तीनों का तो चलो ठीक है, फिर भी ये लोग आ गए। इमरान खान साहब नहीं आते थे पार्लियामान में, अब वो भी आ गए। तो मामला कुछ ऐसा है कि मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन मैसेजिंग में मैं क्लियर कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो मैसेजिंग जो भी हुई हो,
यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट। और उन्होंने जितनी बात की वो सब इकोनॉमी पे ही बात की। पता नहीं शुजात मुबारक साहब ने उस तकरीर को गौर से सुना, उन्होंने सर बार बार बात मईशत की उन्होंने, मईशत को ये हो गया, मईशत को वो हो गया, मईशत को ये हो गया, इसके अलावा ज़्यादा बात है नहीं कुछ करने की। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो है वही हाईलाइट हो रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, ये आपके प्रोग्राम में भी मैं बार बार एक विंस्टन चर्चिल का एक फ़िक्रा है मैं जो दोहराता हूँ कि अफवाज भी पेट के बल चलती हैं। उसका कहने का मकसद ये था कि पेट में कुछ होगा तो फिर आपकी फ़ौजें भी आगे मूव करेंगी। तो इकोनॉमी किसी भी मुल्क का बुनियादी सतून होता है। और मेरे ख्याल में आप जितनी भी जो रिलीजियस वार्स को देख लें या आप जो सोशल वार्स हैं आप उनको देख लें, तो उनका जो प्राइमरी फोकस होता है, एक बड़ा फोकस है, वो आपकी इकोनॉमी होती है। अब पाकिस्तान के जो मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखें और फिर गवर्नमेंट का उस पर स्टैंड देखें। एक तरफ तो इकोनॉमिक मिजरीज हैं, एक तरफ तो आपकी गुर्बत जो है वो 46% से भी ज़्यादा आप हो गई है। हेल्थ जो है वो आप कहते हैं कि हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, लेकिन वो हेल्थ कार्ड जब लोग लेके पहुंचते हैं हॉस्पिटल में तो उनको कोई फैसिलिटीज़ देने वाला नहीं है। आप बात करते हैं तालीम की, और जो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे वहाँ से आउट ऑफ स्कूल हैं। आप बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान की, और रोटी आपकी चीनी की कीमत आपने देख ली, दालों की कीमत आपने देख ली, मुर्गी की कीमत आपने देख ली, आपने अदवायात जो मेडिसिन हैं उनकी प्राइसेस आपने देख ली। एक तरफ तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं और अवाम प्रैक्टिकली पिस रही है और बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो बेचारे रोने पे मजबूर हैं। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं अली भाई कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बिल्कुल बेहतरीन है, रुपए की डीवैल्यू होने से बैरून मुल्क पाकिस्तानी को फायदा हुआ है, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है। तो फिर अवाम में मुझे ये बताएं कि फिर मैं सुकून से था, आपने मुझे छेड़ दिया, मैं सुकून से था। इसकी जिम्मेदार ये कौम, इसकी इंटेलिजेंशिया और इसके इंटेलेक्चुअल्स, जिन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को मिसगाइड किया, मिसलीड किया। कसूर इमरान खान का नहीं, कसूर नवाज शरीफ का भी नहीं, कसूर शहबाज शरीफ का भी नहीं। खैर जरदारी साहब तो नेक्स्ट लेवल हैं, उनसे बात नहीं कर सकते, उनको चीज़ों का पता है। लेकिन बात यह है कि उनको मिसगाइड किया गया, ये कह कर के मुल्क वसाइल से माला माल है। आज भी मैं आपको बताता हूं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब कि जब मैं स्टेटिस्टिकली, साइंटिफिकली, एम्पेरिकली प्रूव कर देता हूं कि हमारी पर कैपिटा रिसोर्सेज बहुत कम हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बहुत कम हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हैं, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज वनरेबल हैं, हमारे इश्यूज बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट और अजीब-ओ-गरीब नौयत के हैं, तो हमारे लोग जिद करते हैं, कहते हैं नहीं वसाइल हमारे पास है, मैनेज से ही नहीं कर रहे। सर हम मैनेज कर ही नहीं सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है। नहीं, मैं आप चाहे गूगल अर्थ खोल लें, आप आए गूगल नहीं, आप गूगल अर्थ खोल लें, आप पाकिस्तान की वो जमीन देख लें जो एग्रीकल्चर के काबिल है। पाकिस्तान का मजमूई रकबा 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग है। इस लैंड मास के अंदर रिसोर्सेज इतनी ही निकल पाएंगी, मजीद आसमान में छापी नहीं जा सकती। लोहा जो है वो बारिश के साथ नहीं बरसेगा, पेट्रोल किसी दिन मरी की बर्फ के साथ नहीं आएगा, चिनोट का सोना हमको नहीं मिला, केकड़े की गैस हम नहीं निकाल सके। आप समझ जाएं सर, नहीं है। आप लोग फिर देखें, अच्छा आप साइंटिफिकली प्रूव कर, मैं जुबानी कलामी नहीं, आप साइंटिफिकली मैं आपने बात की ना, आप जो बात कर रहे हैं वो ये कि हम रिसोर्स जो वसाइल को बुरुएकार नहीं ला है ही नहीं, है ही नहीं, आपके पास वसाइल हैं। देखिए अब फिर वो पास अगर आपके मुल्क में लोहा होगा तो वो खुद से तो नहीं निकलेगा ना, आपको निकालना पड़ेगा। पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट्स खुद से तो नहीं निकलेंगे, आपको निकालने पड़ेंगे। सर आपके जो काबिले काश्त जो लैंड है खुद बनानी पड़ेगी। आपके जो बाकी लेबर फोर्स है जो इतना ये सैलाब है ह्यूमन कैपिटल, बस ये ट्रेन करके आप उसको कैपिटलाइज करना, इसी के बारे में बात करें। तो वसाइल तो आपके पास हैं, लेकिन उन वसाइल कार कौन लेके आएगा? नहीं सर, सवाल है वसाइल को इस्तेमाल करने। साहब देखें, आपने मुझे मेरे दिल के तार छेड़ दिए हैं। अब मैं आपको देखें, मैं आपको बता दूं, अनप्रूवन के माने ये मेरे, अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। क्या हुआ कि मैं बचपन से ही शरारती हूँ, तो क्या हुआ कि मेरी एक रिश्तेदार थी, उसका रिश्ता हो गया, तो मैं उनके घर गया मिलने के लिए। तो मुझे कहने लगी कि लड़का बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट है। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, लेकिन लड़कों के मुतालिक तो ये पूछा जाता है करता क्या है। कहने लगी इंजीनियर बनेगा। अब इंजीनियर बनेगा जो ही मैंने सुना तो मेरे अंदर से वो शरारती बच्चा बाहर निकल आया। मैंने कहा अच्छा ये बताइएगा अभी क्या कर रहा है। उन्होंने कहा अभी मैट्रिक में दूसरी सप्ली आई है।
तो सर बात यह है कि आप समझने की कोशिश करें, आप हर दफा इंजीनियर बनेगा नहीं, आप पोटेंशियल पे फौरन चले जाते हैं। पोटेंशियल आपके पास नहीं है। रिको डिक का सोना जो है वो आपको नहीं मिल सका। आपने बोला 200, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कल चांद के ऊपर 200 अरब डॉलर का सोना मिल जाए, स्पेस शटल बना के ले जाएंगे। सर ये सब ड्रामा है, क्यों आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? चिनोट का सोना निकला है, अगर आपके चिनोट देखें सर, ये आपकी नहीं होती, इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं। चीजें देखें, तेल नहीं है आपके पास, है नहीं, आप मान जाएं, आपके पास चीजें हैं, लेकिन ये जाहिर है कि आपके पास हो सकता है 50 अरब का होगा, आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ये कहेंगे मैं इसलिए बता रहा हूं कि रिसोर्स इंडोवमेंट पाकिस्तान की, मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आप तंजानिया एक बहुत ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आपकी वहां की रिसोर्स इंडोवमेंट देख लें, उनके यहाँ बेहतरीन मादनी आता है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे। तो वसाइल का होना बड़ी बात नहीं है, वसाइल को ब्रुएकार कैसे लाते हैं? सिंगापुर के पास, आप भी सिंगापुर गए हैं, मैं भी सिंगापुर गया हूं, तो आपने देखा उनके पास अपना पानी भी नहीं है, लेकिन क्या है कि उन्होंने अपने इंसानी वसाइल को इस्तेमाल करके दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन गया। इंसानी वसाइल पे बात करें ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वसाइल का होना बड़ी बात नहीं है, वसाइल को ब्रुएकार कैसे आप, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में वसाइल है, लेकिन शुजात मुबारक साहब आप जैसे नहीं ला पा रहे। नहीं सर, शुजात मुबारक साहब आप जैसे ज़हीन पढ़े लिखे लोग इस मुल्क का सरमाया, आप लोग अगर स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाएंगे तो फिर इमरान खान मिसलीड हो जाएगा। नहीं देखें, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान का कसूर नहीं। देखें सर, मैं 99% लोगों को ये बताता हूं, आपको भी पता है वसाइल नहीं, आपका चेहरा बता रहा है, मैं चेहरा पढ़ सकता हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान नहीं सर, वसाइल है हमारे मुल्क में सर, वसाइल ऑब्वियस सी बात है। आपका चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है। आप कंपेयर करें पाकिस्तान को। सर देखिए, पत्ते आपने खेले, पत्ते आपने खेले, जब कमजोर पत्ते हाथ में हो ना, दूसरा आदमी पूछे आपका मजबूत पत्ते, आप हमेशा कहते हैं मेरे पास तो बड़े मजबूत है। सर देखें, मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूं, आप आवाम को बदगुमान नहीं करना चाह रहे। बात ये देखें, बात ये पाकिस्तान हाइड्रोकार्बन अनप्रूवन प्रूवन मिला, जितने आप चाहे मिला लें, पाकिस्तान का बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है। थर में मिलने वाला कोयला कचरा है। अली भाई ये सर, ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं। ये सर लिग्नाइट कूड़ा है। आप चाहे इंटरनेट पे सर्च कर लें, शायद चाहे एक्सपर्ट से पूछ लें आप। तो आप अब कहेंगे जो गंदम हम उगाते हैं वो भी बेकार है, जो हमारी कॉटन है वो भी बेकार है। सर वैसे एक बात आपको बोलूं, बुरा ना मानिएगा, पाकिस्तान को अपनी ईल्ड और क्रॉप क्वालिटी देखें, कराची नहीं, ये तो पहले भी मैं कह चुका हूं, इंप्रूवमेंट के लिए हमें काम करना है। लैंड फर्टाइल है ना, नहीं आप लैंड क्वालिटी तो आपने करनी है ना। अब लैंड खुद तो उसको क्रॉप क्वालिटी, जब तक आप उसको लैंड को बनाएंगे नहीं, आप कैसे होगी? आपके इंडियन पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब को देख लें, वहां की यील्ड डबल है। रीजन क्या है कि उन्होंने उस लैंड को प्रॉपर्ली उसके ऊपर काम किया। हमारा लैंड फर्टाइल है, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। अंग्रेजी की कहावत है, लड़ते रहते हैं कि ये मेरी जमीन, ग्रास इज नहीं, अब मैं आपको साबित करूंगा ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये अंग्रेजी की कहावत है। आपको मैं गारंटी देता हूं, आप अभी तमाम नाजरीन, आप अभी अपना मोबाइल फोन खोलें, ये शुक्रिया अदा करता हूं मैं गूगल वालों का कि उन्होंने गूगल मैप्स और गूगल अर्थ बनाया। आप चेक कर लें कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द इंडियन साइड। इशू ये है कि उन्होंने वाटर रिसोर्सेज का बेटर यूज किया है। हाँ। और ग्रीनरी जो है वो नक्शे पे छुपाई नहीं जा सकती। तो बेटर यूज किया ना, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमने उनका यूज सही नहीं किया। नहीं, रिवर है, वाटर है हमारे पास, लेकिन हम जाया कर रहे हैं। हमने एक्चुअली थोड़ा सा झूठ आप देखिए, हमने शुजात साहब थोड़ा सा झूठ बोला कि रिसोर्स सफिशिएंसी की बात करनी होगी। पहला पाकिस्तान रिसोर्स हमारे पास है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें, मुनफरिद इकोनॉमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, तो फिर आपकी जो इकोनॉमिक जो माशी तरक्की है वो आगे। मुनफरिद मुल्क है जिसने जोग्राफिया में भी झूठ बोला है। मेरा अपना मुल्क है और मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहता हूँ कि पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर जोग्राफिया के सेक्शन को आप स्टडी करें। लिखा हुआ है ऑल आवर रिवर हेडवर्क्स या मोस्ट ऑफ आवर रिवर हेडवर्क्स, सॉरी रिवर्स जो हैं वो फूटते हैं इंडिया से और इंडियन कश्मीर से। ये झूठ है। आप चाहें तो मुताला कर लें, दरिया सिंध फूटता है चीन से। सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ, चिनाब का दरिया आपको पता होगा बड़ा मशहूर, ये चंद्रभागा दरिया है, ये भी कश्मीर से नहीं फूटता। मैं सर आप बोलेंगे तो मैं सारे दरिया आपके सामने खोल दूंगा। सर तारीखी तौर पर बोले गए झूठ आज इस कौम को मिसलीड कर रहे हैं। हमें लग रहा है हम कश्मीर फतह कर लेंगे तो पाकिस्तान के पानी के मसाइल हल हो जाएंगे, फिर नहीं हल होंगे सर, फिर हल नहीं होंगे। मसला ये है कि आपका चेहरा बता रहा है आप सच्चे इंसान हैं। जैसे मुझे एक बुजुर्ग ने कह दिया था कि बेटा तू टीवी पे जाएगा, तेरे मुंह से सच निकलेगा,
तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ मौजूद पर बात करने से पहले थोड़ा सा मैं घबराता हूँ, कहीं मैं बोलूँ नहीं निकल जाए मुंह से। इसी तरह लगता है किसी बुजुर्ग ने आपको कहा था कि तुम्हारा चेहरा जो है ना खुद बताएगा। नहीं मैं तो बिल्कुल आपका चेहरा जो है मुझे बता रहा है, आपका दिल कह रहा है कि आप इनको समझाएं कि ह्यूमन कैपिटल असल सरमाया है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे बात करें, मैं और आप बैठेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर हम ह्यूमन कैपिटल पे ही बात करेंगे। बस आपके पसंदीदा मुल्क करेंगे ह्यूमन कैपिटल पे कि पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल के जरिए दुनिया में अपना मुकाम कैसे हासिल कर सकता है। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आप प्रोग्राम के ऊपर आज तशरीफ लाए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।